नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। कल्पना कीजिए कि किसी फिल्म का एक डायरेक्टर है, वो खुद ही एक्टिंग करता है, खुद ही अपने पात्रों का संयोजन करता है और फिल्म उसकी सुपरहिट हो जाती है। खाली ये फिल्म की बात नहीं है, देखिए मिलती जुलती जो है ना पटकथा चल रही है आजकल। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, ये और इनकी पार्टी जो आजकल गुल खिला रही है, तो सच मानिए कि एक जो टीवी का सीरियल होता है उसका मजा आ रहा है लोगों को। देखिए बात ये मजाक में जरूर हो सकती है, लेकिन जो आजकल चल रहा है ना, वो रोज एक नया एपिसोड। अब जनता का मनोरंजन भी हो रहा है और जनता का जो है काम भी पूरा जो है गुलगपाड़ा, काम पूरा और सब बिगड़ा हुआ काम। जनता का कुछ नहीं, लेकिन इनका जो है, इनकी जो है पूरी पटकथा हिट है, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए पूरा जो है पिछले एक हफ्ते से ये सिर्फ एक ही टारगेट लेकर चल रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं, इनके रास्ते में अब जो रुकावटें आने लगी हैं, क्योंकि जो इन्होंने काम कर दिया है अब जो है उसका संज्ञान लेना शुरू हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट का तो लगता है कि ये कि कोई कुछ काम करने ही नहीं देंगे, क्योंकि रोज ही इनकी जो है पेशी होती है वहां पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी कल एक सख्त निर्णय देते हुए इनके जो मुख्य सचिव हैं उनको बहाल रखा है। जो केंद्र सरकार ने अर्जी लगाई थी उन्हें एक्सटेंशन देने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वो अपने पद पर रह सकते हैं, और जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है उन्हें 6 महीने का, इसमें कुछ गलत उन्हें नहीं लगता। लेकिन फिर भी इनके जो जिनके जो कार्यकर्ता हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप ये जनता में प्रचारित कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा है कि किस अधिकार से आप इनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। मतलब मोदी सरकार को लताड़ लगाई गई है, जबकि हुआ इसका उल्टा है। अब देखिए अपने हिसाब से जो है परसेप्शन बनाते रहे। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, वो भी सब लोग इनसे बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि इस व्यक्ति के साथ अब क्या करना चाहिए। और मुझे लग ये रहा है कि जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट इन्हें मिला करता था कोर्ट में, अब वो भी मिलना बंद हो गया, क्योंकि याचिका लेके हर अपनी छोटी बड़ी सब याचिका लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल अब लगता यही है कि जेल जाने की इनकी उल्टी गिनती अब निश्चित रूप से बन रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब प्रदूषण से हाहाकार दिल्ली में मचा हुआ था, उस समय भी ये बैठक करके यही डिसाइड कर रहे थे कि दिल्ली सरकार जेल से चलेगी या इस्तीफा देंगे। आज भी यही हो रहा है। 1 से लेके 20 दिसंबर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसे ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राघव चड्डा जी भी थे, गोपाल राय भी थे, और इनके जो दागी दागी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितेंद्र तोमर इनके साथ थे। जितेंद्र तोमर आप जानते होंगे कि इनके कानून मंत्री, उसके बाद इनकी फर्जी डिग्री पाई गई, और फर्जी डिग्री है तो इनका नामांकन रद्द हो गया। ऐसे दागी व्यक्ति को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाना और बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, तो मतलब ये है कि अब तो ये छाती ठोक के कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, हमने तो इसी रास्ते पर चलना है। राघव चड्ढे जी ने खुलेआम कहा कि देखिए मोदी सरकार जो है हमें परेशान करने की कोशिश रही है, हमें जेलों में बंद कर रहे हैं, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए दोस्तों कि इस लोकतंत्र में संविधान ने जो शक्तियां केंद्र सरकार को दी है, बिना कानून से इधर उधर हुए हुए अगर वो उसका पालन करती है तो उसमें गलत क्या है। और बात रही तिहाड़ जेल भेजने की, तो तिहाड़ जेल भेजने का अधिकार क्या ये मोदी सरकार को है? क्या इनके पास इतनी शक्ति है कि ये किसी को भी गलत मुकदमे में फंसाकर या झूठे सच्चे इल्जाम लगाकर भेज सकते हैं? अगर ये ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि कोर्ट के पास ये शक्तियां हैं।
कि वो कोई भी अगर शिकायत आती है तो उसको गुण दोष के आधार पर, सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर उस केस की विवेचना करके उसके बाद आगे का निर्णय करती है। चार्जशीट लगाई जाती है, सबूत टटोले जाते हैं, और जरा सी भी अगर गुंजाइश लगती है छूटने की तो मेरा अनुभव यही कहता है कि उस अपराधी को तो सजा दी नहीं जा सकती। और खास तौर से जो ये राजनीतिक कैदी होते हैं, जो राजनीतिक वीवीआईपी होते हैं, इन्हें तो हर तरह की सुविधा और संदेह का लाभ तुरंत दिया जाता है। लेकिन आज सत्येंद्र जैन जी 1 साल से ज्यादा हो गया जेल में है। मनीष सिसोदिया 1 साल हो गया उन्हें जेल में है। संजय सिंह को 1 महीना हो गया, वो जेल में है। मतलब पूरा मंत्रिमंडल तो इनका जेल में है ना। राज्यसभा भी पहुंच गई और इनके मंत्री भी पहुंच गए, और अब सिर्फ बारी है मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी होंगे, मंत्री होंगे तो मंत्रिमंडल चलाना आसान रहेगा। और आज खुलेआम राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि मंत्रिमंडल तो चलेगा ही तिहाड़ जेल से। सोच लीजिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप को दिल्ली का मालिक समझने लगे तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। क्योंकि अगर दिल्ली की सेवा करनी है तो सेवक बनकर ही हो सकती है, मालिक बनकर तो दिल्ली पे शासन किया जाता है। और इनके दिमाग में यही है कि इन्हें तो शासन करना है। मतलब जो होता है ना कि प्रजा को, राजा महाराजा पहले हुआ करते थे, प्रजा को अपनी दया पर रखते थे, जो दे दिया खा लिया, जैसा आदेश हुआ जनता को, प्रजा को मानना पड़ता था। और दोस्तों आप एक बात ध्यान में रखिए कि सोमवार से दिल्ली में भयंकर पानी की किल्लत हो रही है। जो इनके ठेकेदार है ना, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें बकाया वेतन नहीं मिल पा रहा है 9 महीने का, या जो उनके ठेके की जो भी रकम बनती है ठेकेदारों की, वो उन्हें पेमेंट नहीं की जा रही है। लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लो इनकी पूरी बाह मरोड़ दी है, पूरे इनके ढोल की पोल खोल दी है। लेकिन बेशर्मी की कोई हद होती है, ऐसा लगता है इनकी कोई हद ही नहीं है। मतलब कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, इन्होंने एक राग अलापा हुआ है कि मोदी सरकार इनके पीछे पड़ी हुई है। तो देखिए आज की ये घटना थी, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज शाम को, और ये आरोप अब लगे हैं। और जो ये रेफरेंडम का जो ये नाटक किया जा रहा है ना, अब घोषणा इन्होंने ये की है घर घर जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि वो जितने भी 2600 निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां पर सबको फॉर्म बांटे जाएंगे, और उसमें ये राय ली जाएगी लोगों की कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें या जेल से शासन चलाएं। और राघव चड्ढा जी ने यह भी कहा, देखिए हम तो कोई काम बिना जनता से पूछे करते ही नहीं है। अरे आपने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, किस जनता से पूछा आपने? शीश महल आपने बना दिया, जनता से पूछा? 8 लाख के पर्दे लगा दिए, 4.5 लाख का कमोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता से पूछ के कर रहे हैं क्या? हरे भरे आपने पेड़ काट दिए, जनता को बताया क्या? रात के अंधेरे में, कोविड के समय में जब दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही थी, उस समय इनका ये शीश महल तैयार हो रहा था। अब जब शीश महल की जांच हो रही है तो फिर वही राग अपना कि मोदी जी जो है हमें फंसाने पे लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे लग रहा है कि जनता भी सब समझ रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है ढोल की पोल खोलने में लग गया है। तो देर से ही सही, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है, और जो संकल्प है मोदी जी का कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो देश में जितने भी चोर हैं, गद्दार हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी पेशे से संबंधित हो, लेकिन अगर देश की जनता का पैसा अगर लूट के अपना घर भर रहे हैं तो उनकी अब खैर नहीं है। चलिए आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।